Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101। हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे एक्टिवाइज और पैसिवाइज। एक्टिवाइज और पैसिवाइज के अंदर हमने 9 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th टॉपिक, दैट इज अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। आइए देखते हैं कि इसका जो पैसिवाइज है वो कैसे बनाया जाता है, उसे क्यों बनाया जाता है, उसका मेथड्स, उसके मेथोडोलॉजीज और उसका पैटर्न क्या है और कौन सा तरीका है जिसके जरिए हम उसका पैसिवाइज जो कि हम पैसिवाइज के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड and look at the board. ZEC English Crash Course। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका एक्टिवाइज और पैसिवाइज। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सीखते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 10। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है, हम इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि वो इनडायरेक्ट पैसिवाइज है या डायरेक्ट पैसिवाइज है। आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या सीखते हैं। हम सबसे पहले इनडायरेक्ट पैसिवाइज सीखेंगे। इसका कौन सा सीखेंगे? Indirect. यस, इनडायरेक्ट पैसिव। इनडायरेक्ट पैसिव वो होता है जिसमें हमें काम के करने वाले का पता होता है। अगर हम काम का करने वाला नहीं जानते तो हम डायरेक्ट पैसिवाइज इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट पैसिवाइज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें काम के करने वाले का पता है। आइए देखते हैं कि इसका मेथड, इसके सिंटैक्स, एक्टिवाइज के और पैसिवाइज दोनों के सिंटैक्स क्या हैं और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड टू लर्न द टॉपिक। सिंटैक्स, किसका सिंटैक्स? एक्टिवाइज का सिंटैक्स। हम एक्टिवाइज का सिंटैक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये तो है एक्टिवाइज। क्या है? Activize. यस, एक्टिवाइज। यू आर करेक्ट एंड प्रेजेंट इन द क्लास। डोंट शेक द टेबल। ओके, दिस इज द एक्टिवाइज। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज बनाने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज अबाउट द पैसिवाइज ऑफ इनडायरेक्ट पैसिव। इनडायरेक्ट पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है? लेट्स लुक एट द बोर्ड। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम बी इस्तेमाल करते हैं, प्लस मैन की थर्ड फॉर्म। यस, वेरी गुड, मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट ऑब्जेक्ट, केस इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट हम एक्टिवाइज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट हम एक्टिवाइज के अंदर इस्तेमाल करते हैं और केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो हम पैसिवाइज के अंदर देखते हैं कि एक्टिवाइज को पैसिवाइज के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ओके, इसके पैसिवाइज के जो हेल्पिंग वर्ब है और एक्टिवाइज के जो हेल्पिंग वर्ब है, हम ये लिखते हैं। एक्टिवाइज के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल, ये एक्टिवाइज के हेल्पिंग वर्ब है। ओके, पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? आइए देखते हैं कि पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब है विल बी और नॉट। शैल बी। ओके, पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? विल बी और शैल बी। ये एक्टिवाइज के हेल्पिंग वर्ब है, ये पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब है। चेंज द मार्कर, इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, चेंज द मार्कर, टेक इट, take it, stay there. Marker. I haven't broken, take another marker. एक कहानी लिखेगी या वो कहानी लिखेगी, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे होगी? इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है। हम फॉलो करेंगे सेंटेक्स को, जो कि एक्टिवाइज का सेंटेक्स है, हम उसको फॉलो करेंगे। वो एक कहानी लिखेगी तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेंटेंस नंबर 1, शी विल Found it. राइट अ स्टोरी। वो एक कहानी लिखेगी। इज इट रनिंग? इज इट गुड? थैंक यू, टेक योर सीट। ऐसे हम इसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज कैसे बनता है। सेंटेंस नंबर 1, वो एक कहानी लिखेगी, एक कहानी उससे लिखी जाएगी। ओके, एक कहानी उससे लिखी जाएगी। A story will be
written Him. by her. That's she. Subject is she, so she will be changed into her, not him. Okay, Girl and boy. let's come to the sentence number 2. आइए देखते हैं कि sentence number 2 इसका कैसे बनाया जाता है. Sentence number 2 है, सेंटेंस नंबर 2 है, हम पेचीदा मसला हल करेंगे. हम पेचीदा मसला हल करेंगे, हम उलझा हुआ मसला हल करेंगे. तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे होगी? लेट्स फॉलो द सिंटेक्स. हम पेचीदा मसला हल करेंगे. लेट्स सी हाउ इज इट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. वी शैल सॉल्व अ क्रिटिकल इशू. गुड. हम पेचीदा मसला हल करेंगे. इसकी पैसिवाइज की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है? अगेन फॉलो द सिंटेक्स ऑफ द पैसिवाइज. एक पेचीदा मसला हमसे हल किया जाएगा. एक पेचीदा मसला हमसे हल किया जाएगा. इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी इंग्लिश के अंदर? हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? क्रिटिकल इश्यू, a critical issue will be solved by us. So the students, हमने जो ये पैटर्न पढ़ा है, हमने जो ये मेथड पढ़ा है, इस मेथड, इस पैटर्न का नाम क्या है? इस मेथड और इस पैटर्न का नाम क्या है? इसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट पैसिवाइज. क्या नाम है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट पैसिवाइज. ओके, इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? विल और शैल एक्टिवाइज के अंदर है, और विल बी और शैल बी किसके अंदर है? पैसिवाइज के अंदर इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ओके, इसका सिंटेक्स क्या है? आइए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है. एक्टिवाइज का सिंटेक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक्टिवाइज का सिंटेक्स है. आइए देखते हैं कि पैसिवाइज का सिंटेक्स क्या है. पैसिवाइज का सिंटेक्स क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय. लेट्स अगेन लुक एट द बोर्ड to make it to repeat a topic. We have to look at the board. Okay, let's see how did we make the sentences. हमने sentences कैसे बनाए? आइए देखते हैं कि हमने कैसे sentences बनाए. Sentence number 1, वो कहानी लिखेगी. She will write a story. ये activize है. हमने इसका passive कैसे बनाया? एक कहानी उससे लिखी जाएगी. A story will be written by her. Okay, sentence number 2, हम पेचीदा मसला हल करेंगे. We shall solve. passive के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा? एक पेचीदा मसला हमसे हल किया जाएगा. A critical issue will be solved by us. So the students, ये था हमारा assertive, declarative, positive और simple sentence जिसको हमने पैसिवाइज, एक्टिवाइज से पैसिवाइज के अंदर हल किया है. आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव जो सेंटेंस है, लेट्स लुक एट द बोर्ड टू ट्रांसफॉर्म द नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम द पॉजिटिव. सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव. स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम इसका नेगेटिव पैटर्न जो है, नेगेटिव मेथड है, वो कैसे सीखते हैं. लेट्स अगेन लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स नेगेटिव सेंटेंसेस. सो नंबर 2, दैट इज द नेगेटिव मेथड. नेगेटिव मेथड को सॉल्व करने के लिए एक्टिवाइज का सिंटेक्स क्या है? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लस, हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. ये तो है एक्टिवाइज. इसका पैसिवाइज कैसे बनाया जाएगा? दैट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है. आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं. पैसिवाइज बनाने के लिए हम सबसे पहले किसको फॉलो करते हैं? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट. हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, नॉट इस्तेमाल करेंगे. वेरी गुड. उसके बाद हम बी इस्तेमाल करेंगे प्लस हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस बाय इस्तेमाल करेंगे और प्लस केस ऑफ प्रोनाउन, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, वो इस्तेमाल करेंगे. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. लेट्स सी हाउ टू मेक इट सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस. आइए देखते हैं कि वो BMW कार नहीं चलाएगा, इसकी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कैसे होती है. ही विल नॉट ड्राइव BMW car. This is the activize.
दिस इज द एक्टिवाइज, ये एक्टिवाइज है नेगेटिव का। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 1, एक BMW कार उससे नहीं चलाई जाएगी। हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अ BMW कार, a BMW car will not be driven. A BMW car will not be driven Him. by him. Okay, he him में तब्दील होता है। This is the passivize of the sentence number 1. आइए देखते हैं कि sentence number 2 हम इसका कैसे बनाते हैं। Sentence number 2 है, हम दावत में शिरकत नहीं करेंगे। ओके, हम दावत में शिरकत नहीं करेंगे। हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सेंटेंस नंबर 2, वी विल नॉट अटेंड द इन्विटेशन। वी विल नॉट अटेंड द इन्विटेशन, हम दावत में शिरकत नहीं करेंगे। ये तो है इसका एक्टिवाइज। हम इसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे? लेट्स लुक एट द पैसिवाइज। दावत में शिरकत हमसे नहीं होगी। दावत में शिरकत हमसे नहीं होगी, तो हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? द इन्विटेशन विल नॉट बी अटेंडेड बाय अस। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न था, पैटर्न नंबर 2 या मेथड नंबर 2, वो था नेगेटिव मेथड। नेगेटिव मेथड को बनाने के लिए हमने एक्टिवाइज और पैसिवाइज के सिंटैक्स को फॉलो किया। ओके, दोनों को सिंटैक्स को फॉलो किया। हमने एक्टिवाइज का सेंटेंस कैसे लिखा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। हमने पैसिवाइज का सेंटेंस कैसे फॉलो किया? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस। हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए? सो लेट्स रिपीट अ टॉपिक, लेट्स रैप इट अप। ओके, सेंटेंस नंबर 1, वो BMW कार नहीं चलाएगा। ही विल नॉट ड्राइव a BMW car. He will not drive a BMW car. वो एक BMW कार नहीं चलाएगा। तो सेंटेंस नंबर 2 क्या है? एक BMW कार उससे नहीं चलाई जाएगी। A BMW car will not be driven by him. Is it easy? Yes, it's easy. Not that much difficult. सेंटेंस नंबर 2 है, हम दावत में शिरकत नहीं करेंगे। We will not attend the invitation. के अंदर कैसे करेंगे? दावत में शिरकत हमसे नहीं होगी। The invitation will not be attended by us. So the students, this is the negative pattern of the future indefinite tense of the indirect passivize. आइए देखते हैं कि हम इसका interrogative method. So let's switch over to the interrogative method. So the students, आइए देखते हैं कि हम इसका interrogative method जो है वो कैसे पढ़ते हैं. So let's look at the board to learn its interrogative method of the passivize. That is number 3. That is interrogative. इंट्रोगेटिव मेथड। इंट्रोगेटिव मेथड के लिए हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। एक्टिवाइज का सिंटैक्स कौन सा है? आइए देखते हैं कि एक्टिवाइज का सिंटैक्स कौन सा है। हम एक्टिवाइज के सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी यू नो दैट द हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन द बिगनिंग। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. You already know about that. That's why I've been telling you repeatedly that it's very important. So let's see how the passivize is made. आइए देखते हैं कि इसका passivize कैसे बनाया जाता है। passivize का syntax क्या है? passivize का syntax बहुत ही easy है, बहुत ही आसान है। Okay, let's look at the board to write it. हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ओके, इसके सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है। Not that much difficult that the people are considering and the students are getting confused. So let's see that how is it easy. So again we have to follow the syntax. आइए देखते हैं कि कैसे। Sentence number 1. सेंटेंस नंबर 1, क्या वो किताब मुकम्मल करेंगे? हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? विल दे
विल दे कंप्लीट अ बुक, क्या वो एक किताब मुकम्मल करेंगे? विल दे कंप्लीट अ बुक, ये तो है एक्टिव वॉइस। आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, क्या एक किताब उनसे मुकम्मल की जाएगी? हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू पैसिव वॉइस, लेट्स सी हाउ इज इट ट्रांसफॉर्म्ड। विल अ बुक बी will a book be completed by them? This is sentence number 1। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू राइट द सेंटेंस नंबर 2। ओके, सेंटेंस नंबर 2, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। क्या वो बोतल को पानी से भरेगा? Will he fill a bottle with water? Will he fill a bottle with water? आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है इंग्लिश के अंदर। क्या एक बोतल पानी से उसे भरी जाएगी? Will a bottle be filled By with a water? Will a bottle be filled? Will a bottle be filled by him with water? This is sentence number। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड कैसे बनाया जाता है। So let's look again the board to switch over to the interrogative and negative method collectively। So the students, आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का जो मेथड है पैसिव वॉइस का, वो कलेक्टिवली कैसे बनाया जाता है। Let's look at the board to make the interrogative and negative। How do we make it sentences? We will follow the syntax। Let's make the sentence of the active voice। इसके एक्टिवाइज के जो पैटर्न है सिंटैक्सिस का, सेंटेंसेस का, वो कैसे बनाया जाएगा। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो एक्टिवाइज का पैटर्न है, एक्टिवाइज का। आइए देखते हैं कि पैसिवाइज का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। लेट्स स्विच ओवर टू द पैसिवाइज। पैसिवाइज के अंदर हम सिंटैक्स को कैसे फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं कैसे फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस एंड लास्ट ऑफ ऑल प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक इट सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, ये तो है एक्टिवाइज का। आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। क्या वो जहाज को अगवा नहीं करेंगे? विल दे नॉट हाईजैक एन एरोप्लेन? विल दे नॉट हाईजैक एन एरोप्लेन? क्या वो जहाज को अगवा नहीं करेंगे? ये तो है एक्टिवाइज। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है। क्या एक जहाज उनसे अगवा नहीं किया जाएगा? विल एन एरोप्लेन नॉट बी हाईजैक्ड बाय देम? क्या एक जहाज उनसे अगवा नहीं किया जाएगा? सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। लेट्स रिपीट द टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट पैसिवाइज। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट पैसिवाइज। इनडायरेक्ट पैसिवाइज हमने कैसे पढ़ा? आइए देखते हैं कि हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का इनडायरेक्ट पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कैसे पढ़ा। हमने फॉलो किया एक्टिवाइज और पैसिवाइज के सिंटैक्स को। किसको?
दोनों के सिंटेक्स को फॉलो किया। ओके हमने एक्टिवाइज का सेंटेंस कैसे लिखा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कि पैसिवाइज का सेंटेंस क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस प्लस इज द सिंटेक्स ऑफ द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ द पैसिवाइज। Okay, let's look at the board that how we made the sentences. Okay, come on, let's look at the board. Sentence number 1, क्या वो जहाज को अगवा नहीं करेंगे? Will they not hijack an aeroplane? क्या वो जहाज को अगवा नहीं करेंगे? सेंटेंस नंबर 1 का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो क्या है, क्या एक जहाज उनसे अगवा नहीं किया जाएगा? Will an aeroplane not be hijacked by them? So the students, our today's topic was about the active voice and passive voice of the future indefinite tense of the इनडायरेक्ट पैसिवाइज। आज का जो हमारा टॉपिक था वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। इनडायरेक्ट पैसिवाइज का हमने इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड सीख लिए हैं। Our today's topic is completely complete. If you have got any query, any question, any confusion or any kind of the problem in this topic, you can comment in the comment box. See you after a short break in the next lecture. Take care.